चलो देखो, पीछे में हम लोग जो है एक्सरसाइज एक यदि ऐसे ऐसे किताब के अनुसार से 3.3 लिखे थे, जिनमें ग्राफ था, क्या था? ग्राफ। और ग्राफ हम लोग देख लिए थे और कहे थे भी कि घरे बना लेंगे, अगर कहीं दिक्कत होता है तो जो क्वेश्चन है बता देगा, लेकिन सबका नियम एक है, खाली अब तुमको गुना भाग ये सब सोचने आना चाहिए। जब गुना भाग नहीं आएगा तो 10वां में आईने बेकार है, तो ग्राफ में कौन पूछ रहा है। चलो आज समझेंगे हम लोग जो है चैप्टर 3.4 के हिसाब से जो क्वेश्चन दिया है, किसी भिन्न के हर और अंश में 2 जोड़ने पर कितना होता है 9/11, और यदि हर और अंश दोनों में फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना होता है 5/6। तो क्या निकलना है भिन्न ज्ञात कर, ध्यान दो। और यहाँ जो तुम्हारा है चैप्टर कौन है 2 चर वाले देखिए समीकरण, ठीक है ना। तो चलो इसमें भिन्न है, तो पहले तुमको मान लेना होगा कि माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का कितना होगा x, कोई दिक्कत, तथा भिन्न का हर कितना होगा, कोई दिक्कत नहीं। सुनो, अगर ध्यान देगा बढ़िया से, सुनो सुनो, सबको पता है कि भिन्न अंश बटा हर होता है, ये चलते x/y, कोई दिक्कत, आगे समझेगा। अब हम लिख सकते हैं केस 1, नहीं तुम लिख सकता है स्थिति 1, ठीक है ना। सब बतवा कथन कुथन कुछ लिखो, सुनो, बोला पहला बात क्या बोला है कि अंश में 2 जोड़ने पर, अंश और हर में 2 जोड़ने पर, तो बताओ इसमें भी हमको 2 जोड़ना होगा और इसमें भी हमको 2 जोड़ना होगा। जब जोड़ेंगे तो कितना होता है 9/11। अब हम क्रॉस गुना मारेंगे तो 11 से ये दोनों में गुना होगा और इन्हें का 9 से हर दोनों में गुना होगा। गुना करेंगे तो 11x प्लस में 22, 9y प्लस में 9 गुना 18, 11x माइनस 9y, 18 ये प्लस का नहीं आया तो माइनस का, तो 18x माइनस 9y बराबर में -4। बोले इसमें दिक्कत सिक्कत है, दिक्कत सिक्कत है तो बड़का दिक्कत है, समझो। अब चलते हैं केस 2, कोई दिक्कत। सुनो, केस 2 में क्या है कि इनमें 3 जोड़ना है, जब 3 जोड़ेंगे तो x में भी 3 जोड़ना होगा, y में भी 3 जोड़ना होगा, तो कितना होता है 5/6। ध्यान देंगे क्रॉस गुना मारेंगे तो 6 में x प्लस 3 से होगा, फिर यहाँ बराबर 5 में y प्लस 3 से होगा, गुना मारेंगे तो 6x प्लस 18, 5y प्लस 15, कोई दिक्कत। 6x प्लस का नहीं आएगा माइनस, बराबर 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y माइनस 3। इसमें किसी को दिक्कत नहीं है, जब दिक्कत नहीं है तो आगे दिक्कत होगा भी नहीं। चलो देखो, सुनो, क्या कर सकते हैं, हमको समीकरण 1 में यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, गलती होती नहीं बनाया, तो हमको पता है लेकिन मिला लेते हैं, कहीं गलती हो जाएगा दिक्कत नहीं हो जाएगा। तो सुनो ना, तो एक में मिलाते हैं, 5 से गुना करें 5y 5 15, ठीक है, ये ले आया, ठीक है, चलो ठीक है। अब हाँ हाँ मोबाइल रखो,
कम से कम लेवल कहाँ मिला है कंप्लीट, बाद में ऐड कर देंगे। देखो सुनो, अब बताओ समीकरण कितने किया, एक, हाई कितने हैं, दो। बताओ एक में हम कैसे गुना करें, 5 से, दूसरा में जोड़ने की घटाने, वो तो ठीक है, समीकरण एक जोड़ घटा जोड़ दे, अगर तुम जोड़ देगा तो कट जाएगा, दोनों माइनस में है, ठीक है। हाँ मारो कितने किया है, सुनो ना, गलती ना है, वो रखो, यह एक होता, 11 बचे कितना होगा, 55x, 9 बचे 45y, बराबर में 4 बचे, में आओ, में अब देखो 9 से ना 6 9 54, 45 से रहेगा, और क्या 9 दिया माइनस प्लस प्लस, ठीक है, खत्म, x बराबर 7, ठीक है ना, प्लस का माइनस का 7 हो गया। अब लिखेंगे समीकरण कैसे, x, ठीक है, समीकरण एक क्या है बताओ, यह है क्या है, 11x माइनस 9y माइनस 4 है, तो बताओ 11x का मान 7 माइनस 9y बराबर माइनस 4, सीधे माइनस 9y बराबर माइनस 4, 11 7 77, ठीक है, माइनस प्लस आके इधर देखते हैं, तो बताओ माइनस y बराबर माइनस 81 होगा, माइनस से माइनस तो उड़ गया, y के मान 81/9, तो y बराबर क्या है, हमको क्या निकलना है, भिन्न, तुमको पता है कि भिन्न क्या होता है, अंश बटा हर, यानी अंश कितना था 7, हर कितना है 9, तो क्या होगा, भारी उड़ी है नहीं है, नहीं है, इसको रख ले रहो, ठीक है। वो दिनवा जो है हम लोग कितना किए थे, एक एक, चलो अब देखते हैं क्या नंबर, 2 नंबर, हालांकि सब क्वेश्चन तो पहले से पढ़ने समझ में आता होगा, आई सब जो क्वेश्चन है ना सारा ऑब्जेक्टिव में है, सब ऑब्जेक्टिव में टारगेट वाला में देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन कि जो मिटाई बहुत हो गया, खा गया, देखो 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करें और m का मान ज्ञात करिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो रहा, चलो कहने का मतलब है पहले समीकरण हम लिख लेते हैं, जो दिया है इसे लिखेंगे, हाँ पर हल लिख लेगा, समीकरण क्या दिया है क्वेश्चन से बताओ कि निकले 2x प्लस में बराबर में समीकरण को लिखकर और आगे 2x बराबर -24, ठीक है। चलो ध्यान देगा, तुम सोचो कि इसको क्या करें से बताओ, तो इसमें जो है 1 मिनट क्वेश्चन मिला लेते हैं, ठीक है, कोई दिमाग विशेष नहीं लगाना है, गुना उना करने की जरूरी नहीं, कारण क्या है, क्या कारण देखिए वो है कि समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं, बात करते हैं, तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या है 11, ये है, आगे 2x माइनस 4y घटा रहे हैं ना, तो घटाने में साइन क्या होता है, खत्म हो जाएगा, 4 3 35 हो गई, y का अगर मान पूछेंगे सब 35, 5 आ गया, सिखाए थे कि समीकरण कैसे, एक से क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना 11, 2x
प्लस 3 गुने y का मान, ठीक है। 2x बराबर 11 प्लस का एने आके तो 2x बराबर -4, तो x बराबर -4/2 यानी कितना आ जाएगा -2। यहाँ लिखेंगे कि चूंकि हो गया ना, चूंकि y बराबर mx प्लस 3 इसलिए वो दिया था, तो ये चलते हमको निकालना है y के जगह पर y का मान, तो y के जगह पर क्या रखेंगे 5 प्लस ए बराबर m का मान तो पता नहीं है, x का मान -2 प्लस 2, इसको उठा के ले आए -2m प्लस में 3 बराबर में 5। सिखाए थे कि जब पूरा इधर उधर करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, तो यहाँ पर -2m प्लस के आके -2m बराबर 2, यानी m का मान यहाँ गुण है नहीं आके भाग, तो m का मान कितना आ जाएगा है, ठीक है। बात समझ में आ गया, कुछ नहीं था, एक्स वाई का मान निकालना है उसको रख देना है। तो अब जितना भी ऐसे क्वेश्चन में छोड़ देंगे इसको। यह क्वेश्चन भैया पूछा है 2000 में 2016 में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है, कै नंबर में 2 नंबर। चलो अब तुम्हारा अगला क्वेश्चन सुनेगा, क्या बोला है बनिया समझेगा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में तो यह 16 का है। क्वेश्चन क्या बोला है से समझो। क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात करें। कहने का मतलब है तुम खुद देखो कि संख्या कई अंक का है 2 अंक का। जब 2 अंक का संख्या होगा तो 2 अंक मिल के बनेगा, एक अंक दहाई होगा और एक अंक इकाई होगा, ठीक है। तो 2 अंकों की जब संख्या होगा, क्वेश्चन नंबर क्या है बोलो तो, मैं 2 या क्या पूछा है 16 में। देखो बोला है कि 2 अंकों की संख्या, माने कि हम लिखेंगे कि माना कि इकाई का अंक, इकाई का अंक को हम मानते हैं x, क्या माने, तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक क्या मान लेंगे, तुमको पता है तो लिखेंगे कि इसीलिए संख्या बराबर, किस बराबर, संख्या बराबर। देखो संख्या बराबर जब भी लिखेंगे तो दहाई में 10 से गुना होता है, दहाई में 10 से गुना, तो संख्या क्या हो जाएगा 1 और प्लस में क्या हो जाएगा 10y। ये बात समझ में आ गया, क्या है कि 10 दहाई 100 है ना, दहाई मतलब 10 से गुना, दहाई में 10 से गुना, तब ना हम पढ़ते हैं 16 दहाई की 160, है कि नहीं। मतलब दहाई मतलब कैसे गुना 10 से गुना, इकाई में कैसे गुना 1 से, इकाई का अंक प्लस में दहाई मिलाए क्या होता है संख्या, क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, अब लिखेंगे कि स्थिति 1 लिख सकते हैं चाहे केस 1 लिख सकते हैं। सुनो बोला है कि संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग यानी कितना है, तो संख्या का अंक एक से क्या है y, दोनों का योग कितना है 9 योग्य समीकरण 1। अब केस 2 लिखो चाहे स्थिति 2 लिखो, कारण 2 लिखो, सब बतवा एक के है, चाहे भाषा लिख लो कि चूंकि 2 संख्याओं का योग 9। समझ में आया। केस 2 में क्या बोला है सुनो, कि संख्या के अंकों को पलटने से पहले है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना किस संख्या का बना है उसका, तो 9 गुना इस संख्या का कै गुना 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना। तुम अगर एनहु लिख देना तो क्या दिक्कत है, एनहु लिखो, तो इस संख्या का 9 गुना हो गया, बराबर क्या है से देखो क्या है
कि अंकों को पलटने से माने अंक पलटना कहने का मतलब दहाई की जगह पर इकाई, इकाई की जगह पर दहाई। तो अंक पलटेंगे तो इकाई क्या है, एक, तो ई का हो जाएगा दहाई, यानी इसको लिखेंगे 10 बात समझ आ गया। और y क्या था, दहाई, तो क्या हो जाएगा इकाई, तो इकाई में तो गुना 1 से होता है, क्या गुना है। बोले बात समझ में आया, खेप गया, बोलो दिक्कत है किसी को, दिक्कत है। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, पहले मूवमेंट को देखो, सुनो। पहले तो बोला है कि अंकों का योग 9 है तो वो दिखते नहीं है, एगो अंक x है, एगो अंक y है, मान ली। यहाँ पर दिक्कत है किसी को, हम संख्या करे थे तो हम जानते हैं कि दहाई में कैसे गुना 10 से, इकाई में 1 से, तो 1 से गुना करने कोनो बेनिफिट है नहीं ना, तो 1 से गुना 1 लिख दी और दहाई पर 10 है, क्लियर। अब सुनो बाद में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का जो बना है उसका, तो इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, माने अंक के पलटने से, माने जो इकाई था वो दहाई, जो दहाई है वो इकाई, यहाँ पर ई क्या था, इकाई, तो क्या हो जाएगा दहाई, दहाई में कैसे गुना ए लिए, क्लियर। और y क्या हो जाएगा इकाई, पहले तो दहाई था और पलटना देना है, इकाई, इकाई में कैसे गुना फायदा है, और उसका 2 गुना है दूसरे मर्जी। अब बोलो कैसी बात है, तुम्हें लिखो कोने में की मर्जी है, बोलो दिक्कत नहीं है। चलो गुना मारेगा फटाफट, 9x 9 दहाई के 10 दूना 30 20, बाद में 2 x वाला के ले आए ये प्लस का नहीं आके, हम पहले ये सोचते हैं, हम पहले क्या लिख रहे थे 2y, ये प्लस नहीं आके पहले न समझ में आया, देखो पहले ये सोचा जाए, और यह 11 होगा, आई माइनस खत्म हो गया है? सुनो ना, रुको रुको छोड़, सुनो ना, -11 सुनोगे और बराबर में -88। सुनो इसको बनाने का बहुत तरीका है, या तो हम कर सकते हैं कि चुपचाप जो है ना इसको क्या करेंगे समझो, पहले इसको चाहेगा तुम तो पहले एक काम कर लेते हैं कि 88y बटा क्या है 11, 11 से काट देंगे तो 8y माइनस नहीं प्लस। सुनो अब 8y हो गया, सुनो अब तुम चाहेगा खटे के मन होगा तो समीकरण बना सकता है, कैसे लिखेंगे x माइनस 8y बराबर में 0, समीकरण बस समझ गए। अब फिर जोड़ जाड़ करना पड़ेगा, पहले इसको इतने पर छोड़ते हैं फिर तुम समझाते हैं, ठीक है। अब सुनो फिर आप पहले बात समझेगा बढ़िया से। अब क्या है अगर हम इसको ऐसे समीकरण थोड़े, समीकरण 2 होगा, काहे कि एक तो ऊपर है, एक ऊपर है, अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो हमको इसको इसको जोड़ना पड़ेगा, तब ना काट करना पड़ेगा, समझ रहा है, बुझा रहा है ना। तू इसको अगर इसको इसको जोड़ेगा दिक्कत है तो मतलब बनेगा, लेकिन करने का टाइम बेसी लगेगा, तो ए से अच्छा है काहे ना खटेगा, एकरे के कहोगे तू ही रह 2 नंबर हो गया, बात क्लियर। सुनो अब यहाँ पर सीधे तुमको लिखना है, करना पड़ेगा ना। सुनो अब क्या करेंगे, चुपचाप लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, x का मान रखने, समीकरण 1 में
x का मान है, अब ठीक है ना उतने ठीक है, मान रखने, तुम खुद बताओ। यहाँ पर सुन लो, यहाँ पे x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर 9। x के जगह पर क्या लिखेगा? 8y प्लस वाई बराबर क्या होगा? ठीक है, 8y 1y क्या वाई 9y बराबर y के मान 9/9 कितना आ गया? हो गया। अब लिखेंगे सीधे समीकरण कैसे? तुमको जे में मन करे ते में, तुमको मन करे समीकरण 1 से ले लो, मन करे 2 से करो, कोनो मतलब कि कोनो नियम नहीं तुमका लिख के जाएगा, नियम नहीं है। तो समीकरण अगर हम 2 से लेंगे तो और आसान। सुनो क्या है कि x बराबर 8 y है ना, तो सीधे x बराबर 8 गुने 1 यानी कितना आ जाएगा 8, तो लिख देंगे। अतः अब इसका मतलब है हमको क्या चाहिए? संख्या। क्या चाहिए? नीचे आ जाएगा, देखो अतः संख्या बराबर, सुनो संख्या क्या है? x प्लस कै वाई, लिखवाओ x का मान और y का मान, 8 10। बात समझ में आया? खेप गया? क्लियर है? चलो इसमें डाल देते हैं 10। आया ना समझ में? खेलने से खेलने से बोल। हाँ, समीकरण 1 में x का मान भरे है, ये 1 में भरे है, ये वाला x क्लियर, काट कुट 1 आया क्लियर। अब जो 1 आया उसको तुमको मन करेगा ना समीकरण 1 में रख दो, 2 में रख दो, 1 में रख दो, उन्हें ले जाके पड़ता आप 1 में रखे, 2 रखे, क्या कि आराम हो गया, इसलिए 1 से गुना 8। ठीक है, अरे समझ में आता है? मैं तो अरे ना बुक का तुम तुमको सिखा तो नहीं सकता है, तुम है तो समझेगा तब ना आएगा। तुम मान के बैठा है कि हमसे नहीं बनेगा, तो दुनिया के तोरा कौनो ताकत अगर मैथ पर सिखा देगा संभवे नहीं है। जैसे कि हम कई बार कहे हैं, ठीक ना, वो नहीं सुनो ना, गांव में वो नॉर्मल गाय के बच्चा होता है ना, जो उसका जन्म होता है उसी समय से उसको रस्सी में हम बांध देते हैं, बांधल रहेगा, और बांधल रहेगा और सब दिन बांधे रहता है, और समझ में आ गया है कि रस्सी हमारे न टूटेगा। अगर जहिया वो जाएगा कि ना हम तोड़ लेंगे, सही में तोड़ लेगा, वो तोड़ लेगा, बहुत ताकत है, बहुत ताकत, रस्सी तोड़ लेगा, वो रस्सी टूट ले। सियान हुआ ना बचवा, तो बचवा अगर सियान होगा, जान जाए कि नहीं हमारा सीट टूट जाएगा तो टूट लेगा, लेकिन वो जानता है कि ना हमारा ताकते नहीं है, हम यही लेवल नहीं है। वही में कोनो कोनो गाय के देख बांध दे नॉर्मल, अगर पतला रस्सी में तो उसके बैठे रहता है। हम ऐसे ऐसे गाय भैंस देखेंगे कि उसका जो है ना वहाँ पर खूंटा उखड़ जाता है, अब जानता है कि बारी बांध उसके बैठे रहता है। उनकी वो कहते नहीं जाता, जानता है कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको मानल है क्या? हाँ ठीक है, ये चलते हैं, ये सब समझ के बैठता है बोकवा, कहाँ से होगा? नहीं समझेगा, तुमको जब दिखाई नहीं देता इन्हें बैठ उधर खाली आता है कोना लगा बैठेगा, इतना नहीं, इतना ही लाख खाता है, यहाँ खाता है, घरे खाता है, फिर मन भरता है। तब अभी घरे ही जाएगा ना तो मम्मी के पूरा व्यवस्था का धेले होंगे, एकदम ज्यादा परस देंगे, लेकिन आगे पढ़ के हैरान होके ले
जान के बोले तो हमारा सुनाई होगा। हाँ सुन रहे सबसे हल्का होता है तो कोई मैचे होता है। लेकिन इसके लिए पढ़ाई बनवे नहीं किया है। सब सब्जेक्ट एक भारी लागत कभी करता है। दिन भर जो खेल जाता है ना आता है सीख लेना। मोबाइल में कोई ऑनलाइन खेलना गेम सोचना बड़का आदमी बन जाएगी इक्की बेर में जी रहेगा सब बेकार हो जाएगा। रिहाना है 7 लाख माथा लगाएगा 7 लाख समझिए। चलो 4 नंबर समझेगा कि क्वेश्चन 2016-22 में पूछा है। 16 और 22 इसमें है पूछो। इसमें क्या बोला है कि प्रति स्थापन विधि से हल करें। यही क्वेश्चन है। क्या है 3x - 5y बराबर 20 और x + 2y बराबर 3। इसको क्या करना है प्रति स्थापन विधि से हल करना है। यहाँ पर लिख लेंगे हल। बोलो तो क्या है 3x बराबर समीकरण आगे लिखो x - बराबर समीकरण विकल्प शिकल्प है ना। सुनो अब में हम बताए थे तुमको कि समीकरण पहले 2 चलने का कि एक भारी बुझा है। कारण क्या है इन्हें समझ लो रे बाद में होते हैं कैसे। देखो इधर यहाँ पर ई माइनस है ना अगर इन्हें भी प्लस हाई गुण है इन्हें अगर दुख होगा वो से अच्छा है। पहले ऊपर में लिख लेगा प्रति स्थापन विधि से हल। प्रति स्थापन विधि से हल। चलो तो हम सिखाए हैं सब विधि देख लो समीकरण कैसे एक से हो गया और 2 से एक से भी हो सकता है लेकिन भारी हो जाएगा। और जब शॉर्टकट में हम पहुंच जाएंगे तो कहे जाए घूम के तो कोनो को मन हो ना हम घूमिए के जाए ज्यादा घूम के तेल जियान करना मोटरसाइकिल की। चलो देखो x + 2y बराबर 3 तो x बराबर 3 - 2y समीकरण कितना हो जाता है दिखा देना। अब क्या लिखते याद होगा कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर क्या समीकरण 3 का मान रखने पर बकिया सब एक के है ना। जैसे लिखे हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर बताओ किने दिया समीकरण 1 ये है 3x - बराबर 3 x का मान सुनो 3 - 2y -5y बराबर में 3 से गुना 3 के 15 की 9 माइनस 6। चलो सुनो 6 5 के देखना 6 5 -11 नहीं कहो और 20 प्लस कहने है कि माने -11 फिर +11 ये दोनों है दिखाई दे रहा देखो उसमें ठीक है ना। माने y के मान कितना है अब कहा कहे थे समीकरण 3 में भर सबसे अच्छा समीकरण 2 में y का मान रखने पर 6 गो 5 गो कई
इन्हें ई प्लस था, इन्हें किया माइनस, ई तो ठीक है। तो पूछे तुमसे ठीक है। अब कहाँ रख दे बोलो, समीकरण 3 में, 2 में, 1 में, जौना में मोड करेगा 3 में। समीकरण कैसे 3 से समय x बराबर 3 माइनस 2y, तो x बराबर 3 है, 2 माइनस 1 ना, तो इतना बढ़िया तो है। माइनस में क्या होता है 3 2 का होता है, लिख देगा। अतः x बराबर 5 तथा y बराबर माइनस, भारी है चलो को। चलो अब देखते हैं आगे। देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है 26। ये सब क्वेश्चन समझेगा, हल्का है लिखता हूँ, समझ नहीं आता है। दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुना, संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या तो है नहीं है, लेकिन कोई संख्या नहीं है। सुनो क्या नंबर है, नंबर छोड़ो, कहिए ये मुझे से बता। 16 और 22 में सुनेगा, बोला है दो संख्याओं का अंतर, तो लिख लेगा माना कि, क्या मानेगा एक संख्या चाहे ला पहली संख्या। चलो तोरे कह पहली संख्या हो गया, बोलेगा तो आवाज पहुंचेगा। दूसरी संख्या कितना, स्थिति 1 केस 1 प्रश्न से कुछ लिखो सकते हो गया। पहले लिखना, प्रश्न से लिखना, अब तब लिखना स्थिति 1, हिंदी में लिखो ना स्थिति 1, चाहे पहली स्थिति पता क्या है, बराबर। पहला स्थिति क्या है कि संख्याओं का अंतर लिखो 26 है, माने x माइनस वाई 26, और स्थिति 2 में क्या है वो अभी तुमको हो जाएगा। देखो सुनो सुनो आगे, हाँ बात समझो ना। आगे क्या बोला, दो संख्याओं का अंतर 26 है ना। एक संख्या जो है दूसरी का क्या गुना है 3 गुना है, तो संख्या ज्ञात करें। ध्यान दो, इसको बनाने का 2 तरीका है, एक चलते वैसे लिखा है, बात समझ में आ रहा है। सुनो ना, हम बता रहे हैं, बताते हैं। ई हो गया समीकरण कितना, और दूसरा में क्या बोला है ऐसे बोलो, बोला है कि एक संख्या क्या है दूसरी का 3 गुना। सुनो ध्यान देगा, हम तुमको बता रहे हैं यो तरीका से, फिर बताएंगे वो तरीका से। सुनो x बराबर क्या लिखे, वाई, क्या बोला है एक संख्या, अरे कौन शोक में बोल हिंदी समझो, एक अलगे सोच रहा है, यह सोचो हम लोग हम सोचने पड़ेगा। सुनो एक संख्या दूसरा का 3 गुना है, तो बोल 3 गुना ई है कि एक, मतलब देखो तुमने एक संख्या दूसरी का 3 गुना है, ई 3 गुना है, तो ये मेरे गुना करना हो गया। बता एक से बराबर क्या आ गया, बात समझ में आ गया। लिखेंगे अब कथी, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, सब में सब 2 3 पे लगता है। समीकरण 1 में क्या मान रखेंगे x का मान, तो बोलो x माइनस 3y बराबर में, हाँ अब लिखेंगे ना, x का मान कितना है
3 वाई ठीक है बराबर 2y बराबर y के मान लिखवाओ कितना होगा 13 तो एगो 13 आ गया अब हो गया। अब इसको तुम क्या लिखो इसको लिख लो समीकरण का हो गया। अब लिखे का समीकरण कैसे समीकरण 2 से समीकरण 2 से कैसे नहीं करेगा अच्छा है गलती नहीं हो जाएगा। तुम मोबाइल के बुक के पढ़ा मत रहो वाई का मान कितना होगा 13 तो एक्स मान कितना आ गया 39 तो एगो संख्या 13 एगो संख्या सुनो ऐसे ही बनाएगा ठीक है तो सही है। और किताब बनाया तो समझाया तो सुनो किताब में तो नहीं क्यों बनाया है लेकिन तुम लोग को सोचने में दिक्कत होगा क्या है कि यह सोचे के लक्षण है कि वो दो संख्याओं का अंतर 26 सीधे करके x माइनस वाई 26 पढ़ना नहीं जाएगा आगे जाके उसे बनाया था। इस हिसाब से इन नियम से ए लिए बनाया है क्या कि सोचे की आदत है जैसे ये कहेगा दो संख्याओं का अंतर 26 वो एगो x से वाई माइनस 26 तो दूसरा कहाँ गया आगे अगर उसे बनाएगा तब सुनो चलो और 2 नंबर में पूछेगा तो ये बनाना सुनो अब हम तुमको समझाते हैं यही कोना में बढ़ जाएगा उसने का नहीं हम सुनो एक कोना में हाँ ये कोना में बढ़ जाएगा ऑब्जेक्टिव में काम करेगा सुनो बोल कुछ नहीं है दो संख्याओं का अंतर करना है 26 और एक संख्या दूसरी का है ना एक संख्या दूसरी का क्या है 3 गुना चुपचाप लिखना कथी कथी एक संख्या दूसरी का 3 गुना x तो दूसरी संख्या कितना होगा रुको तथा दूसरी उतना तू न समझेगा 3x हो गया। अब बोला दोनों का अंतर तो क्या लिखेगा 3x माइनस x बराबर 26 हो गया तो आप समझिए ननु है ये ननु है। सुनो ऐसे बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है एक संख्या दूसरी का 3 गुना है तो एक चलते हैं इसमें पहली माने x और दूसरा 3x और दोनों का अंतर कर दिया हो गया ठीक है ना। लेकिन तुमको बुक देख के लग रहा है हल्का है लेकिन जब एग्जाम में जाए दिक्कत होगा वैसे बनाना काहे कि शुरू से सोचे की आदत वैसने बना है का कि शुरू से वैसने सीखने हैं और वैसने पढ़ना है वैसे नहीं पढ़ना है लेकिन मैथ बनाने का 75 नहीं है वो अलग बात है कौन कीमती बनाएगा कौन कीमती बनाएगा हमको एक दिन नहीं आता होगा उसकी गिनती आता होगा वो अलग बात है समझाएंगे सर चलो बात नहीं करो तो तंके में हल्ला कर लगता है हम देख लेते हैं 6 4 सेम थोड़े 6 4 10 होता है चलो बढ़िया बात है। हम देख लेते हैं कौन छोड़ना है ना सुनो बात नहीं करेगा। पहला बात है कि हम जो क्वेश्चन नंबर 5 बता दिए 6 नहीं बताएंगे 7 भी नहीं बताएंगे 7 बता दे चलो कुछ नहीं है सुनेगा 7 तुम्हारा क्वेश्चन कहिए लिखे कि 2017 पूछ ले
ये हमने के में पूछेंगे। चलो, लेकिन हम नहीं बनाए होंगे काहे कि हमको नहीं आता होगा। सुनो, बोला है एगो एस माइनस टी बराबर 3 हो गया समीकरण। हल लिख लेते हैं, ठीक है ना। और तू लिख लेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर। और आगे क्या है बोलो, एस बटा 3 और प्लस में टी बटा 2 बराबर 6। ना हमको आता भारी नहीं। सुनो, देखो क्या होता है, सुनो बढ़िया से। पहले दोनों का भीम का जोड़ एलसीएम। एलसीएम आता है, आता है। समझने का प्रयास ही नहीं करता है। हम पढ़ाते कहाँ से देगा। तुम कल्ले से यहाँ बैठेगा वो बेंच पर, बोला तो अब उठ था, उठ जाओ पीछे जाओ, सब कोना पे जहाज पे जाए जाओ बोलो ना। नहीं देखनी ये हाल है मवेशी वाले से हाल है पशु वाला। सब समझता है कि हमारा सुना तो सुनो। 3 दूनी 2s 2 तिहाई बराबर 6। तो 2s प्लस 3t बराबर 4 से समीकरण। एक बात समझो, अगर इसमें हम समीकरण लेते हैं कथी 2 से तो भारी हो जाएगा, है ना। ये चलते समीकरण कैसे प्रतिस्थापन के मतलब होता है कि कौनो एगो मान के स्थापित कर दो और बाद में ओके ले जाके भर दो। तो 2 लेंगे तो फिर इन्ने भरते माइनस 3t फिर इन्ने गुना फिर इन्ने भाग। वो से अच्छा समीकरण 1 से चलते हैं और बात खत्म करते हैं। बोलो ये आसानी हुआ कि ना हुआ? हुआ। अब लिखेंगे एस का मान, इसका मान विधि से है ना प्रतिस्थापन। एस का मान कहाँ रखेंगे समीकरण कै मेरे 2 1 में, सब एक ही रख दिए। जब 2 से चल रहा है तो ये कहाँ रखेगा, बोले 1 से चल रहा है 2 में रखेगा। अब 1 से चलवे किया वही भर ही देगा है। चल जाएगा। कहना कि ना, कहना कि हम रखले गाड़ी देखो समीकरण 2 में रखने पर तो अभी 3 आया था, अब तो 3 के बाद रख रहे हैं, है ना। एस पर 3, एस का मान बने 3। तुम एस यहाँ न लिख के दिखते समीकरण 3 तथा 2 से कुछ लिखो। समझ में आ रहा है? हो जाए थे। चलो आप बताओ, नमो नहीं कहेंगे करा जाएंगे। देखो हो गया। सुनो अब कहने गया समीकरण 2s प्लस 3t बराबर 36 लिखवाओ। 2 गुने एस का मान 3 प्लस टी और फिर 3t बराबर 36। 6 प्लस 2 प्लस 3 बराबर 3 2 कितना 5 30 लिख दे। हाई प्लस है आके सब समझे वाला है ये नहीं है, वो सब समझ जाएगा ना। ये 5 लिखल है, टी का मान कितना आ गया। अब एक कहाँ भरेंगे समीकरण कर में भरेंगे, आसान हो जाएगा। तुम बाकी कोनों में भरे ऐसा निकल जाएगा, कोनों में रखो। लेकिन 3 में ए लिए रखते हैं कि यह सारा व्यवस्था मिले रहता है। और समझ में आया, चुपचाप टी के मान 6 भरेगा तो 9 आ जाएगा। अगर ए में भरेगा, अगर ए में भरता नहीं, अगर ए में भरता तो फिर गुना करो, फिर ले जाके घटाओ, फिर भाग दो, है कि नहीं। इन रखते हैं समय टी का मान, टी का मान समीकरण का में टी का मान समीकरण 3 में रखने रखाई देगा। एस बराबर 3 प्लस टी तो एस बराबर 3 प्लस 6 तो एस बराबर
लिख लेंगे तो S बराबर 9 और T बराबर 3। बोलो भारी है। T बराबर 6 ना है। जी है 3 पर। हाँ ठीक है। कुछ है लिखा है। हम चलते हैं एगो बराज गुणन विधि। नहीं ये कहिया पूछा है क्वेश्चन में 2017 में था। अब 19 बार चलेगा। देखो इसमें जान बड़ा नहीं है, ये है फॉर्मूले में। चलो याद हो जाएगा। तनका से दिमागो लगाना पड़ेगा। तो नहीं सोचता है कभी बिना दिमागे क्यों हो जाए, बिना दिमाग के होगा उसे कहना लिखता है सब, या दिमाग लगाना निहरा है और उसे मस्ती लगल है। इसे कमाल के सोचे ही सब मुंह में बैठ, मुंह बंद करे। बस ये दुनिया के बात छोड़िए दो, तो अपना सोचो। एक बार खत्म है। ये जान रहा है कि मरल गोरा घास नहीं खा सकता है, बस दुनिया में सब। सुनो क्वेश्चन दे रखा है कि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8 को बराज गुणन विधि से हल कर, ये ना। चलो तो पहले लिखेंगे हल। बोलो क्या क्या दिया है। 2x प्लस तथा बोलो आगे 3x प्लस बराबर 8 हो गया। ध्यान दो हमको निकालना है कथी, बराज गुणनखंड। यहाँ पर लिख लेना कि बराज गुणनखंड विधि से हल करने। लिख लेगा, लिखो आओ एकदम चुपचाप बोलेगा, ए नहीं बोलेगा। A1 का मान 2 ठीक है और B1 का मान 1 ठीक है, C1 का मान वो ठीक बोला है। इसमें ध्यान दो, जब बना सुनो सुनो, जब इसका सिस्टम आएगा ना बराज गुणज का, इन्हें कहिए लेने में भलाई है, अगर बाद में बड़ा दिक्कत होगा। कहा होता है जितना था सब ठीक था। बातवा अलग थोड़े एक के। अब बात समझ गया। जब बराज गुणज बनाएंगे तो नहीं पढ़ना है, कम से कम पढ़ाओ तो कुछ करे, कम से कम पढ़ना दो, नहीं पढ़ना है। बराज गुणज में हाँ मान लगाएंगे नहीं, बराज गुणज में ये रूल चलेंगे, बराबर को 0 रहना चाहिए। अगर जैसे कि इसमें बराबर के लिए कोई अंक होगा उठा के ले आना, बस। अगर माइनस होगा प्लस करेंगे, प्लस होगा माइनस। जब रूप चलेगा बराज गुणज में ये याद रखना है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये चलना है। और ऐसे हम सिखाए भी है कि द्विघात समीकरण जो होता है बोले दो चर वाले रैखिक समीकरण का सामान्य रूप ये होता है, ठीक है ना। सुनो A1, अब देखो B1, A1 के बाद घर है, B1 के बाद बता दिए।
C1 के मान कहते हैं। ठीक है, सुनो। देखो ये बताओ, A2 का मान, B2 का मान और C2 का मान माइनस हो गया। लिखेंगे चूंकि, बताओ x बराबर, फॉर्मूला याद है? पहले बात समझो। हाँ, हम लिख दे फिर समझाएंगे मतलब बढ़िया से। फॉर्मूला B1C2 आगे B2C1 बराबर y बराबर, ठीक है, B2C1 ठीक है, आगे y बराबर A2C1 और यहाँ पर A1C2 और आगे होता है 1 बराबर, यहाँ पर C है तो हो जाएगा A1 और B2 माइनस A2 B1। सुनो, पहले फॉर्मूला सही है सही, गलती है? सुनो, अब समझेगा। ई जो है, ए में देख दूसरे लिखा, देखो ना तुमको समझ में नहीं है। सुनो, आप सब पगलाए कि जा सही कैसे लिखे वैसे लिख ले। सुनो सुनो, देखो, जब फॉर्मूला याद करना होगा ब्रज का, कोई दिक्कत नहीं है, वो x से y चलेगा। तुमको पता है कि ई x है, तो जानते हैं कि x वाला में a होता है, तो उसको छोड़ देना है दोस्ती खत्म। एवं दोस्ती खत्म। देखो ए में x के जोड़े कौन था? नहीं रहेगा, नहीं, x था, x तो है, तो ए कौन रहेगा? बी रहेगा, सी रहेगा, बाकी सब रहेगा दोस्त, नहीं रहेगा। समझा? और सब में याद करना है 12, 21, 21, 12, 12, 21 याद है? 21, 12। अच्छा, सुनो है, वैसे नहीं, कुछ नहीं, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 इधर है कि नहीं? मत याद करो 12, 21, कंफ्यूज आ जाएगा। 12, 21 कंफ्यूज आएगा। 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1 करे रहो। सुनो सुनो सुनो, एगो जहाँ से खत्म तहाँ से शुरू, जहाँ से खत्म तहाँ से शुरू, जहाँ से खत्म तहाँ से। हो गया? हो गया ना? अब सुनो, ये हो जाएगा। देखना है कि सब में पहले हम लिखेंगे पहले वाला के, और बाद में लिखेंगे बाद वाला के। बी सी में पहले कौन? पहले कौन? बी सी में पहले कौन? बी की सी, बी फिर सी फिर बी फिर सी। ए में वाई है तो वाई का दोस्त कौन है? बी, तो दोस्त रहेगा कौन रहेगा? दूसरा उसी पड़ोसी ए सी रहेगा, तो पहले होगी सी, ए सी लिख देना। 29 में भी हो गया। अगर भुला जाओ फॉर्मूला, एकदम गालो, कोई दिक्कत नहीं, तुम कुछ नहीं करना, सीधे ए से लिखना, सीधे वाई लिखना, सीधे एक लिखना। और कुछ और सिखा दे, अब कुछ और दिमाग से कुछ नहीं। हम जान रहे हैं कि ए का दोस्त एक्स है, भले एक्स का दोस्त ए है, तो नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा मतलब का दोस्त से बढ़िया भाई कॉल ले, भाई भाई ना रहने के बाद समझ, देखिए समझो। गाँव में इसी खा नहीं अधिकांश जगह सबका कारण एक कुछ आदमी का युगो, कुछ आदमी का बोलता है, और शिक्षा का कारण वैसा होता है। जो घर में सब ठीक ठाक अपन अपन कमाए ध्यान कम होता है, ध्यान नहीं है तो पैसे नहीं झगड़ा होगा और दिक्कत हो जाएगा, कुछ रहता। तब ई नहीं रहेगा तो क्या लिखेंगे? बी सी और बी सी, बस। ए में वाई का जो बी आता है, बी नहीं रहेगा, क्या लिखेंगे? ए सी बीच में माइनस, ई सी वाला में सी नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए बी। क्या करना है? 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, फिर यह 2, 1, गलती हो गया, 1, 2, 2, 1, बस कितना आसान से हो गया है नहीं? और ऐसे याद करते हैं कि B1 C1 कहीं रहेगा।
हो जाता है। ठीक है चलो चल अब तुम्हारा अब 5 नंबर पूछता है, बोलो समझ लो कब का। सुनो x बराबर एकदम ध्यान से बताएगा b1 का मान c2 का मान -8 रे जानता है और कान ठीक ठाक है बराबर कहाँ से बैठे देखो तो रे 2 और -5 y का मान a2 कितना है c1 आगे a1 और c2 -8 बराबर a1 2 b2 और a2 और b1 हो गया। सुनो रे सुनो -8 रे खड़ा बता दू यहाँ पर ये दोनों में से कौन मिट जाएगा से बता। तो पड़का में डाल दे के नहीं चलता कौन अगर हेल्प किया तो पूछ लेना जल्दी सोचो आगे चलना है देखना है देख ले बीच में हो जाएगा प्लस माइनस माइनस -15 माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 3 कम x/2 रहेगा है ना रे बराबर में y/1 रहेगा बराबर में 1/1 रहेगा। अब क्या सिखाया यार है कि प्रथम पद तथा अंतिम पद को हल कर दे। अब लिख ले छोड़ दे क्या लिखेंगे प्रथम पद तथा अंतिम पद को हल करने पर तो प्रथम पद x/2 अंतिम पद 1/1 क्रॉस गुना मारेंगे ऐसे ये हो गया ऐसे x का मान ऐसे हो गया। अब सिखाए थे कि अंतिम 2 पद को हल करने पर तो यहाँ लिख लेना आप क्या लिखेगा अंतिम 2 पद को हल करने पर क्या लिखल है y/1 ये हाउ बोलना बस अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 बड़ा टाइम दिख रहा है बोलो अब दिक्कत है बड़ा गुना क्लियर ठीक है ना। 5 नंबर पूछता है समझ लेना कमाल का तो दिमाग के कमाने में कत्ती पर लगाना है एबीसीडी आएगा करता है 1 2 आएगा करता है दूसरा कथी है अब देखो इसमें जितना भी क्वेश्चन है सब जो है 2022 में है क्या बोलते हैं ठीक है ना। सुनो क्वेश्चन यह भी है 7x - 2y बराबर 3 है ना और 22x - 3y बराबर 16 यह तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है 2020 में। आगे भी 8x + 5y - 9 बराबर 0 तथा 3x + 2y - 4 बराबर 0 यह क्वेश्चन 2022 में पूछा है 24 में पूछा है और सब कौन विधि से है ये विधि को वज्र गुणज विधि ठीक है। तो ये चलते अब इस टाइप का क्वेश्चन ना बताएंगे। अब जब के गुना भाग नहीं आएगा तो कर तो अलग बात है समझ में आया। हाँ तो घरे से बना के ले आएगा बनाओ बना लेगा हम चेक कर देने करें उतना हमारे पास फुर्सत नहीं है कि टोली का कहीं होमवर्क चेक करेंगे दिन भर चेक करना होगा। तुमको अपना है एग्जाम कोई मतलब नहीं है ना बना 2 महीना बच्चा है
पढ़ेगा तो अपन बनाएगा, न पढ़ेगा तो अपन बिगाड़ेगा। हमारा कोनो मतलब नहीं है अगर हमारा 5 को लड़का पास होता है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 5 को रहेगा ना शो करने की, सीधा बात है। जिसको हम सीधा हिंदी पढ़ना आता है, सिखाओ सिखाओ ज्ञान नहीं आए, ठीक है। क्या दिक्कत है? सुनो, अब जो है इसमें कल कितने बच्चे नहीं, आज हमें ठीक रहने देते हैं। 2-3 को बच्चा ले में कहा है, कल दीर्घ है ना, अभी 2 दिन चलेगा ही ना, जब कल खत्म कर देंगे। हाँ कल ही है 3.4, 3.4 पहले खत्म हो जाएगा। क्या सब थोड़ी ना पढ़ाना होगा, इसमें से 2-4 को पढ़ा के बस सब खत्म हो जाएगा। कल ही खत्म हो जाएगा। चलो रहने दो।